History Reborn। सोचिए, एक तरफ भारत का सबसे विशाल और ताकतवर साम्राज्य और दूसरी तरफ जमीनी स्तर से उठी एक ऐसी बगावत जिसने उस साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं उसी महान पलायन और छत्रपति शिवाजी महाराज की उस बेखौफ चुनौती की जिसने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। जरा इन शब्दों की गहराई पर गौर करें। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हूं और मैंने मुगलों की कैद से निकलकर औरंगजेब की सत्ता की चूलें हिला दी। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक बयान नहीं है, ये उस अदम्य आत्मविश्वास की गूंज है जिसने उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती दी थी। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, बल्कि कभी ना टूटने वाली इच्छा शक्ति की थी। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं औरंगजेब के क्रूर उदय की। साल 1658। सत्ता की भूख इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती है ना। दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने के लिए औरंगजेब ने जो रास्ते अपनाए वो वाकई खौफनाक थे। उसने अपने ही सगे बड़े भाई दारा शिकोह की बेरहमी से हत्या करवा दी और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में जिंदगी भर के लिए कैद कर दिया। ये साफ इशारा था कि अब एक ऐसे शासक का दौर शुरू हो चुका है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता ही सब कुछ है। और सत्ता में आते ही सब कुछ बदल गया। अकबर के समय की जो भी उदार नीतियां थीं वो अब इतिहास बन चुकी थीं। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य की नीतियां एकदम से पलट दीं। जजिया कर फिर से लागू कर दिया गया, ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ा जाने लगा और तो और संगीत और कला तक पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई। मतलब ये एक ऐसा मूड में बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसी कट्टरपन के खिलाफ दक्षिण से उठी मराठों की चुनौती। 27, जी हां, 27 साल। ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल पूरी तरह से सिर्फ दक्षिण भारत को जीतने में झोंक दिए। अपनी राजधानी छोड़कर दशकों तक तंबुओं और सैन्य शिविरों में रहना, ये अपने आप में बताता है कि मराठों की चुनौती कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मुगलों के लिए ये लोहे के चने चबाने जैसा था। अब सवाल उठता है कि मराठों ने मुगलों की इतनी बड़ी विशाल सेना का सामना किया कैसे? जवाब है छापामार युद्ध नीति, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस अपरंपरागत रणनीति का ऐसा शानदार इस्तेमाल किया कि मुगलों का भारी भरकम तोपखाना एकदम बेबस नजर आने लगा। अचानक से हमला करना, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाना और उनके संभलने से पहले ही वापस पहाड़ों में ओझल हो जाना, बिल्कुल किसी आंधी की तरह। और इसी लंबे संघर्ष के बीच आता है वो दौर, आगरा के किले में कैद। देखिए, जब मुगलों को यह समझ में आ गया कि सीधे युद्ध के मैदान में मराठों को हराना लगभग नामुमकिन है, तो उन्होंने छल का सहारा लिया। राजनीतिक दबाव बनाकर शिवाजी महाराज को आगरा के किले में बंदी बना लिया गया। साम्राज्य को लगा कि बस हिंदुस्तान के सबसे खूंखार शेर को अब पिंजरे में डाल दिया गया है और दक्षिण की बगावत हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरुआत होती है उस ऐतिहासिक पलायन की। आगरा के उस कड़े पहरे वाले किले के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुगलों ने शायद सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बनाया और दान में बांटने के लिए मिठाइयों और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर भिजवाने लगे। और फिर इन्हीं टोकरियों में छिपकर वो मुगलों के उस अभेद्य सुरक्षा चक्र को चकमा दे गए। ये सिर्फ एक राजा का आजाद होना नहीं था, ये औरंगजेब के गुरूर पर एक बहुत बड़ा विनाशकारी तमाचा था। इस एक घटना ने मानो पूरे युद्ध का रुख ही पलट दिया। सबसे पहली बात, मुगलों के अजय होने का जो भ्रम था वो पूरी तरह चकनाचूर हो गया। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के वापस दक्षिण पहुंचते ही मराठा सेनाओं में एक नया प्रचंड जोश भर गया। और इन सब के बीच ये जो लगातार खिंचता हुआ संघर्ष था, उसने शाही खजाने और संसाधनों को अंदर ही अंदर पूरी तरह से सोखना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू होता है उस विशाल साम्राज्य का पतन। तारीख थी 3 मार्च 1707, औरंगजेब की मृत्यु का दिन। 27 सालों तक दक्षिण के जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने और अपना पूरा खजाना लुटा देने के बाद भी वो मराठों को कभी पूरी तरह से झुका नहीं पाया। सच तो यह है कि अपने अंतिम पलों तक उसे उस ऐतिहासिक पलायन और उस हार की कीमत चुकानी पड़ी। जरा सोचिए, जिस शासक का उदय इतना क्रूर और राजसी था, उसका अंत कितना साधारण हुआ। औरंगजेब को औरंगाबाद के पास एक बेहद ही साधारण सी कच्ची कब्र में दफनाया गया और उसकी मृत्यु के साथ ही उस अजेय मुगल साम्राज्य के बिखरने की भी शुरुआत हो गई। वो साम्राज्य जो अंततः उस जमीनी प्रतिरोध के सामने टूट गया जिसे उसने शुरुआत में बहुत मामूली समझा था।
इस विश्लेषण के अंत में इतिहास का ये पन्ना हमें एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होता अगर शिवाजी महाराज को औरंगजेब कभी कैद ही नहीं कर पाता? क्या मुगल साम्राज्य और भी पहले खत्म हो जाता? या फिर उस कैद और उसके बाद हुए उस महान पलायन ने ही मराठों के भीतर वो असीमित ऊर्जा भर दी जिसने मुगलों का पतन सुनिश्चित किया? जरा सोचिएगा इस बारे में। इतिहास के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।